हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी सेबी लीगल का नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे मैंने 2 महीने पहले बताया था कि 5 अगस्त को सेबी का एग्ज़ाम होगा, और मैंने ये भी बताया था कि ये लीगल के लिए होने वाला है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि जर्नलिस्ट का कब आएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो ये है अभी सेबी लीगल का नोटिफिकेशन, और मैंने आपको बहुत पहले बताया था, 2 महीना हो गया, कि 5 अगस्त को एग्ज़ाम होगा और वो लीगल का होगा। और उसके पीछे का मैंने लॉजिक भी बताया था लास्ट टाइम। इसी तरीके से उन्होंने आईटी के इसमें एलिजिबिलिटी में थोड़े रूल में चेंज किया और फिर आईटी का नोटिफिकेशन आया। उसके बाद अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले उन्होंने इसी तरीके से लीगल में कुछ चेंजेस किए एलिजिबिलिटी में, और लीगल का नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो मैंने कुछ मेरे इंटरनल रिसोर्स से अलग अलग तरीके से आकाश यादव सर यहाँ से फिर आपको डेट बता दी थी कि यानी कि आप प्रिपरेशन के लिए लग जाए। तो अभी क्या है कि अगर आप पैटर्न देखेंगे, मैं आगे दिखाऊंगा कि पिछले 8-10 साल का मैं आपको ट्रेंड दिखा दूंगा कि किस तरीके से हो रहा है। और मैंने इंटरनली भी बात किया था, एक्चुअली सेबी जर्नलिस्ट का ही नोटिफिकेशन आने वाला था, वो भी 2022 के एंड में कुछ उनका प्लानिंग था। लेकिन क्या हुआ, आपको पता है काफ़ी सारे लीगल केसेस आने लगे हैं। आपको भी पता है कि लीगल क्या क्या चल रहा है सेबी में। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल भी चेंजेस काफ़ी हो रहे थे। उनको क्या लगा कि इमीडिएटली इसके पहले रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, इसलिए आईटी का स्पेशल रिक्रूटमेंट हुआ। इस बार का जो लीगल का है वो भी काफ़ी बड़ा रिक्रूटमेंट है, प्रीवियस अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे उसके हिसाब से, तो इसलिए वो आईटी का आ गया। ऐसे कभी होगा नहीं कि यार जर्नलिस्ट बंद कर देंगे। ठीक है, डेफिनेटली ये है कि स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट सेबी में ज़्यादा है, लीगल की ज़्यादा है, क्योंकि आप पता है आजकल काफ़ी लीगल केसेस आ रहे हैं। तो जर्नलिस्ट का रिक्वायरमेंट है, हर ऑफिस में सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट के ही लोग लगते हैं। तो तब आने वाला था, लेकिन वो प्रायोरिटी चेंज हो गई, इसलिए वो आगे पीछे हो गया। तो ऐसा ये नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं अभी इसके बाद कभी नहीं आएगा। देखो, निगेटिविटी फैलाने लोग बहुत ज़्यादा हैं, मैंने बात भी किया। लेकिन क्या है, आपको पता है आरबीआई, नाबार्ड, सेबी में ना जो टॉप लेवल पे चल रहा है एचआरएमडी में, उसकी जानकारी किसी को नहीं होती। लेकिन कभी कभी बातों बातों में इधर उधर निकल जाता है, तो उनको तो लेना ही लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी वो पहले जर्नलिस्ट का निकालने वाले थे, लेकिन बाद में फिर लीगल हुआ, आईटी हुआ, तो अभी जर्नलिस्ट का आएगा। और मैंने जो बात किया था, तो उनका कहना है कि इस ईयर एंड में, ईयर एंड तक या फिर फरवरी के 2024 तक आएगा। और ये देखो प्रीवियस ट्रेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 2013 से है, यानी कि 10 साल पुराना ट्रेंड है ये। फरवरी में आया था पहले, फिर कुछ बैकलॉग वैकेंसीज आई थी ओबीसी SC ST की, फिर आईटी का रिक्रूटमेंट आया था 15 में, 16 में फिजिकल हैंडीकैप का स्पेशल रिक्रूटमेंट आया था, 17 में भी हुआ, 18 में भी हुआ, 20 में हुआ था, इसको थोड़ा डिले हो गया कोरोना की वजह से। 2022 में भी आया, स्टार्टिंग में 5 जनवरी को आया। तो अभी अगर आप देखेंगे तो 5 जनवरी 2024 को इसको होगा 2 साल। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 साल का अगर आप प्रीवियस ट्रेंड देखेंगे तो 2 साल का गैप रहता है। अगर आप कुछ ट्रेंड देखेंगे तो इसके पहले आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। देखो, फाइनली हम चांसेस ही बोलेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन 2 बार 3 बार डेट बुक करने के बाद, सारा प्लानिंग होने के बाद भी वो कैंसिल हो गया कुछ रीज़न की वजह से। तो इसीलिए ये इंटरनल मैंने बात भी किया है। और अगर हम नॉर्मल लॉजिक या ट्रेंड से भी देखेंगे तो ये इसके पहले आएगा। तो उसके पहले काफ़ी सारी एग्जाम्स है, नाबार्ड का एग्ज़ाम होगा, आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा, अभी ग्रेड बी का एग्ज़ाम होने वाला है, IRDA का है। उसके बाद बाकी काफ़ी सारे यहाँ पर नोटिफिकेशंस आने, NHB का भी आई थिंक बीच में इसके पहले आ सकता है। तो ये काफ़ी चांसेस है। तो आप ऐसा मत कीजिए कि बस इसी के पीछे लगे हुए, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, बाकी सारा काम छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। और ये करने के बाद फिर से और एक सवाल आता है कि सर कुछ पैटर्न चेंज होगा क्या। ये होगा कि देखो, ये डिस्कशन करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत डोपामाइन रिलीज होता है और टाइम पास होके टाइम निकल जाता है। तो अगर आप देखेंगे किस टाइप का भी सिलेबस आने दो, वो बायोलॉजी तो नहीं लाएंगे, स्पेस साइंस तो नहीं लाएंगे, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव नहीं लाएंगे, सेबी से रिलेटेड कुछ भी ला सकते हैं, या फिर इसी को रख के फिर ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है या मिक्स हो सकता है। कुछ भी हो जाने तो हम रेडी रहेंगे, हम रेडी रहेंगे। वी आर देयर टू हेल्प यू। दे कैन कीप एनी टाइप ऑफ सिलेबस, क्योंकि हम इसको, मैं खुद पिछले 10 साल से लोगों को गाइड कर रहा हूँ। इसके पहले वाला सिलेबस तो आपने देखा नहीं, इतना बड़ा था, बहुत बड़ा सिलेबस था। अभी जो चेंज हुआ ना पिछले 2-3 साल में सेबी वाला, उसके पहले बहुत डिफिकल्ट पैटर्न था। तो किसी भी टाइप का आने दीजिए, हम आपको उसके लिए गाइड करेंगे। अभी आप क्या कीजिए, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइड बाय साइड करने दीजिए, क्योंकि इसी का फ़ायदा आपको सारे एग्जाम में होगा। आरबीआई ग्रेड बी में होगा, PFRD में हो सकता है, उसके बाद
NPS में हो सकता है। तो ये जो पढ़ाई है ये कॉमन पढ़ाई है, और ये अच्छा करेंगे तो आपका बाकी बैंकों के एग्जाम में भी आपका इंटरव्यू है या डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको फ़ायदा होगा। तो पढ़ाई करते रहनी है, ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करना है। और आपको पता है, जैसे मुझे पता चल जाता है मैं आपको कन्वे कर देता हूँ, ठीक है। ये 5 अगस्त का डेट है या लीगल का है, कोई नहीं बता पाएगा कि यार 100% मैंने कहा था कि ये लीगल का आएगा ही आएगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उस तरीके से मिला था, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, प्रिपरेशन करते रहिए, और ज़्यादा इस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।